और वर्ल्ड कवरेज टीवी9 भारतवर्ष पर लगातार जारी है, जिसमें रूस यूक्रेन युद्ध पर भी लगातार नजर बनी हुई है, क्योंकि आज है 43वां दिन और ऐसा माना जा रहा है कि आज इस युद्ध पर कोई बड़ा फैसला किया जा सकता है। डेवलपमेंट्स क्योंकि आज बहुत है, जैसे नेटो और यूएन की बैठक पर टीवी9 भारतवर्ष की नजर है और ग्राउंड जीरो से लेटेस्ट अपडेट हम आप तक लेकर आ रहे हैं। हमारे संवाददाता, हमारे साथी वॉर जोन में मौजूद हैं, लगातार वहां से वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हालांकि इस वक्त मारियोपोल में रूस की बमबारी की वजह से चारों तरफ तबाही का खौफनाक मंजर देखने को मिल रहा है। यूक्रेन के दूसरे शहरों का हाल भी कमोबेश ऐसा ही है। रूस पर पलटवार करते हुए यूक्रेन ने मारिंका में रूस की आर्मी पर रॉकेट अटैक किया। सेवरोनेस्क में रूस यूक्रेन के बीच भीषण लड़ाई जारी है और होस्टोमेल में भी रूसी बमबारी ने शहर को भारी नुकसान पहुंचाया है। बूचा में नरसंहार और पूरे शहर में बर्बादी का मंजर दिखाई दे रहा है। और वहीं चेर्नोबिल में न्यूक्लियर प्लांट के आसपास सब कुछ तहस नहस हो चुका है। रूस की आर्मी की गोलीबारी में लुहांस्क में एक नागरिक की मौत हो गई और 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रूस यूक्रेन युद्ध का हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया है। एक अकेले यूक्रेनी टैंक ने रूसी फौज से किस तरह लोहा लिया, ये हम आपको अब दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें, ये रही आपके सामने। यूक्रेनी टैंक ने कई रूसी सैन्य वाहनों को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। यूक्रेनियन T-64 टैंक ने घात लगाकर रूसी काफिले को बनाया है निशाना, जिसमें रूस का बड़ा नुकसान हुआ है। और बताया यह जा रहा है कि जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो कीव के पास की तस्वीरें हैं। कीव के पास का ये इलाका है जहां का ये वीडियो है। इसमें आपको साफ तौर पर नजर आ रहा है कि एक अकेले यूक्रेनी टैंक ने किस तरह से रूस के सैन्य काफिले पर जोरदार हमला बोला है और बड़ा नुकसान किया है। अगली बड़ी खबर यह कि बायो वेपन को लेकर अमेरिका पर रूस का बड़ा आरोप। चीन और रूस की सीमा पर बायो लैब चलाने का आरोप लगाया है रूस ने अमेरिका पर। पेंटागन की देखरेख में बायो लैब ऑपरेट करने का आरोप है। रूस ने इन लैब को अमेरिकी फंडिंग से चलने का आरोप लगाया है। तो लगातार बड़ी खबरें आपको दे रहे हैं और अब आइए देखते हैं कि रूस ने अमेरिका पर क्या बड़े आरोप लगाए हैं, क्या कुछ कहा गया है। और रूस ने अमेरिका को लेकर के रूस और चीन की सीमा के पास 60 जैविक प्रयोगशालाएं हैं, लैबोरेटरीज हैं। इसके बारे में कहा गया है सभी जैविक प्रयोगशालाओं को पेंटागन कंट्रोल करता है। साथ ही आगे रूस की ओर से कहा गया है कि जैविक हथियारों पर $5 बिलियन से ज्यादा का खर्च है। वहीं अमेरिका 2005 से जैविक हथियारों पर खर्च कर रहा है। दुनिया के कई हिस्सों में अमेरिका की जैविक प्रयोगशालाएं मौजूद हैं। अपनी जैविक क्षमताओं को धार देने में जुटा हुआ है अमेरिका। तो इस तरीके के बड़े आरोप अमेरिका की ओर से लगाए गए। पांडे सर, ये जो आरोप है इसमें आपको कितना दम नजर आ रहा है? क्योंकि अभी तक हमने देखा है कि रूस के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने में कह ले या फिर कड़े शब्दों में निंदा कहने को लेकर हम कह ले, अमेरिका लगातार बयान दे रहा है। लेकिन ये जो जैविक प्रयोगशालाओं की बात है कि इसको धार देने में अमेरिका जुटा हुआ है, क्या कोई बड़ी प्लानिंग में, बड़ी स्ट्रैटेजी के साथ मैदान में उतरेगा अमेरिका? देखिए, हम पहले से कहते आ रहे हैं कि ये आर्म्स रेस है। अगर आप डाला है तो पाक पाक, यानी कि अगर आप NBC यानी कि न्यूक्लियर बायोलॉजिकल केमिकल वॉरफेयर की तैयारी कर रहे हैं तो हमें भी उसका प्रत्युत्तर देने के लिए तैयार होना पड़ेगा। मजेदार चीज़ ये है कि अगर आप खबरें देखें तो एक तरफ हम बता रहे हैं कि यूक्रेन ने किस प्रकार से प्रत्युत्तर देने की तैयारी कर रहा है, दूसरी तरफ खबरें आ रही हैं कि किस प्रकार से विध्वंसक रूसी सेनाओं ने अटैक किया है और कितना नुकसान हुआ है। तो ये कुछ जो तस्वीर बनाने की कोशिश की गई है इस वॉर में, हमने देखा कि इंफॉर्मेशन को एक टूल की तरह प्रयोग किया जा रहा है और इस टूल को किस प्रकार कौन यूज करता है वो उसके अंदर जो है रेस चल रही है। अभी जो है यूके ने कल बताया है कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स में उसको भी आगे बढ़ना है। क्यों? क्योंकि निंजल मिसाइल्स का प्रयोग किया रशिया ने। तो जो ये होड़ लगी है हथियारों का तैयार करने की और नए नए हथियार होड़ लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है।